तो यार अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक रैंडम कोड जनरेटर, जिसके अंदर हम एक बटन के जरिए रैंडम कोड्स जनरेट करवा सकते हैं। तो आपके सामने ये एक शो हो रहा है रैंडम कोड जनरेटर। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ प्रेस टू जनरेट वाले के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास कोड्स आ रहे हैं, लाइक डिफरेंट किस्म के कोड्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि इस बटन पे क्लिक करने से बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आज यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स बना ली हैं। यहाँ पर मैंने 3 फाइल्स बनानी है, इसलिए मैं अपना जो बॉयलर प्लेट कोड टेम्पलेट है मैं उसको ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैंडम कोड जेन जेनरेटर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी जो सीएसएस है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ। लिंक सीएसएस स्टार्स डॉट सीएसएस। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन करके उसके अंदर एसआरसी के साथ मेन डॉट जेएस को इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम एक कंटेनर ओपन करेंगे। कंटेनर में सबसे पहले हमारा एक H1 आएगा। उससे पहले मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, ताकि ये हमें शो होती रहे कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं आखिरकार। कंटेनर आएगा, कंटेनर में लिखूँगा रैंडम कोड जनरेटर। वापस ये शो अप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग दूँगा, जिसको मैं आईडी दूँगा। आईडी आईडी कोड कोड इसका क्यू को मैं स्मॉल कर दूँ, बिकॉज़ आईडीज़ को हम स्मॉल तौर पे लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोड्स विल बी शोन हियर। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नीचे बटन बनाऊँगा, जिसको मैं आईडी दूँगा कोट जेन के नाम से। यहाँ पर लिखूँगा क्लिक टू जे क्लिक टू जनरेट कोड्स। ठीक है। हमारा जो एचटीएमएल था वो यहाँ तक था। लाइक हमारा हमारा जो एचटीएमएल है प्रॉपर तौर पे वो क्लियर हो चुका है। अब हमने अपने सीएसएस की तरफ मूव करना है। यहाँ पर मैं अपना जो रूट है मैं उसको ले आता हूँ, जो कि मैंने कल इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको नहीं पता रूट क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये रूट क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। हालाँकि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रूट हो आखिरकार होता क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बेसिक स्टाइलिंग है उसको मैं 0-0 कर लूँगा, लाइक मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग को मैं कर लूँगा बॉर्डर बॉक्स, और जो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैं कर लूँगा पॉपिंस। ठीक है, ये चेंज हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा बॉडी के अंदर। बॉडी के बाद डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मिनिमम हाइट 100 वीएच। तो ये हमारा आ जाएगा बिल्कुल ही सेंटर के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो कंटेनर है उसकी क्लास को सिलेक्ट करूँगा, एंड देन उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँगा ब्लू वाला, और बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर जो दूँगा वो दूँगा ब्लैक, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद कंटेनर के अंदर मैं कुछ पैडिंग ऐड करूँगा। पैडिंग 20 पिक्सेल्स, उसके बाद फिर बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स, उसके बाद फिर बॉक्स शैडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और RGBA 0,0,0,0.1। इसके पीछे हल्की सी एक शैडो आ जाएगी, जो कि ज़्यादा जिसे कहते हैं शो नहीं हो रही, लेकिन एक हिसाब की अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो आपको पीछे इसकी एक शैडो नज़र आएगी, ये ब्लैक कलर की। तो ये सीन है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं करता हूँ कॉलम, ताकि ये कॉलम में आ जाए, वर्टिकली मुझे शो अप होने लग जाए। उसके बाद इसके दरमियान में मैं गैप देता हूँ अराउंड 20 पिक्सेल्स का, ताकि ये जिसे कहते हैं ना फैल जाए थोड़ा सा। उसके बाद डॉट कंटेनर का जो H1 है, अगर हम कंटेनर के अंदर से जो H1 है उसको सेलेक्ट करें, और उसका कलर जो है, कलर उसको अगर हम वाइट करके देखें कि वाइट कैसा लगता है इसके ऊपर, तो वाइट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो हम इसका बल्कि इसको रहने देते हैं, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो पैराग्राफ टैग है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर पैडिंग हम रखते हैं अराउंड 20 पिक्सेल्स। इसकी विड्थ हम कर देते हैं विड्थ 100%, परसेंट ये साइड पे हो जाएगा। इसके अंदर मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा माइनस माइनस वाइट, जो मैंने वाइट चूज़ किया था। ठीक है, मैं इसको देता हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स। ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट 600 इज़ इनफ। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक 26 पिक्सेल्स। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा उसकी निस्बत से, इसलिए हम इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं, जो उसका नॉर्मल साइज़ होता है, लाइक 16 पिक्सेल्स जो उसका बेस बेस साइज़ होता है। उसके बाद हम जो अपना कंटेनर है, उसका जो बटन है, उसे हम टारगेट करते हैं। बटन के अंदर हम पैडिंग ऐड करेंगे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स। उसके बाद इसकी आउटलाइन जो है उसको हम नन कर देंगे।
बॉर्डर को हम नन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसको हम बैक कर देंगे, लाइक जो हमारा पीछे बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद जो इसके अंदर कलर है, उसको हम व्हाइट कर देंगे, व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हम कर देंगे कर्सर को पॉइंटर, ताकि उसके ऊपर आए तो कर्सर पॉइंटर हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी-सी होवर एनिमेशन, लाइक ऐसे करके होवर, एंड देन इसको हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई एक्सिस -5 पिक्सेल्स, और बॉक्स शैडो इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी-सी, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, आरजीबीए ये वाला, ठीक है। अब हम ऐसे लेकर ऐसे मूव करेंगे तो ये एक एक तरह से जिसे कहते हैं ना फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्मूथ एनिमेशन। तो हम अपने कंटेनर के अंदर जो बटन हमने सेलेक्ट किया था, हम उसके अंदर ट्रांज़िशन ऐड कर देंगे। ट्रांज़िशन ऑल ज़ी 0.3 सेकंड्स ईज़ इन आउट, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से मूव अप करेगा। तो ये हमारा सीएसएस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लाइक एचटीएमएल भी हमारा डन है, सीएसएस भी हमारा डन है। अब पीछे रह गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या करना है? तो हमने यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा कोट है और जो बटन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। कॉन्स्ट, उसके बाद कोट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हम इसकी आईडी ऐड करेंगे, QUOTE। उसके बाद हम इसका जो बटन है उसको ऐड करेंगे, बटन इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका था कोट जन। मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर इसको यहाँ से कॉपी करके एंड देन इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमें एक अरे चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो कोड्स हैं वो सेव होंगे, बिकॉज हम इसके अंदर बैकएंड इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही हम इसके अंदर एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास डाटाबेस के अंदर जो हमारे कोड्स हैं वो स्टोर है, ना ही हमारे पास इसे कहते हैं हम कोई एपीआई यूज़ कर रहे हैं। हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जितने भी कोड्स होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर स्टोर होंगे। तो मेरे पास एक अरे ऑलरेडी बनी हुई है, मैं सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड, ये मेरी अरे है एंड ये मेरी अरे आ गई, ठीक है? इसके अंदर अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यहाँ पर मेरे पास कोड्स हैं, ठीक है? अब मैंने इसको किस तरह करना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर कोड शो अप हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इवेंट लिस्टर बना लेता हूँ अपने बटन के लिए। बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, यहाँ पर आएगा क्लिक, क्लिक के बाद कोमा, एक एरो एरो फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एरो फंक्शन ऐसे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा जिसे कहते हैं खूबसूरती मेंटेन मेंटेन रहे। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, रैंडम कोड। अब इसको मैंने डिक्लेयर क्यों किया? अब यहाँ पर जो रैंडम कोड हम जनरेट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो रैंडम कोड जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे math.random, लाइक जो रैंडम हमारा फंक्शन है मैथ का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे maths.floor, ताकि हमारा जो नंबर है वो डेसिमल के अंदर आ जाए, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे math.random, ऐसे ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पर हमारा जो अरे है उसका नाम है कोट्स। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि कोट्स डॉट लेंथ, ठीक है? तो अब मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो नंबर्स के अंदर आएगी। अब मैंने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नंबर के अंदर आ रही है। अगर हम अपना कंसोल डॉट लॉग करें, यहाँ पर हम लिखें रैंडम कोड, आप ऐसे करके अपने यहाँ पर आएँ, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा कंसोल, इसको थोड़ा-सा मैं इस तरफ करता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। 0, 3, 2, 0, 5, 8, उसके बाद 5, फिर देन 8, 4, 5, 8, इस तरह। तो मैं इसको ऐसे ज़ूम इन करता हूँ थोड़ा-सा। तो यहाँ पर देखें उनके पास सारे के सारे नंबर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोड्स। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इंडेक्स मेथड। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसके अंदर मैं क्लिक करूँ इसके मैं लिखूँगा रैंडम IDX, जो कि रैंडम इंडेक्स होगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो कोड्स है उसको चूज़ करेंगे। उसके अंदर जो इंडेक्स वाला, लाइक इंडेक्स सेलेक्ट करने के लिए जैसे हम एक अरे के अंदर करते हैं, इंडेक्स सेलेक्ट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, और जो रैंडम कोड की वैल्यू है उसको मैं एज़ अ जिसे कहते हैं इंडेक्स पास कर दूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रैंडम IDX, तो यहाँ पर मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने बटन में क्लिक किया ही नहीं। जैसे मैं बटन में क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर एक कोड जनरेट हो रहा है। अगेन क्लिक करूँगा, एक और कोड जनरेट हो रहा है। अगेन क्लिक करूँगा, वही कोड अगेन दोबारा आ रहा है, बिकॉज़ math.random ने दोबारा से वही नंबर डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है? अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, एक नया कोड आ जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा, एक नया कोड आ जाएगा। लेकिन मुझे ये अपने कंसोल वाले जो टैब है वहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए यहाँ पर।
कोट्स विल बी शोन हियर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? हमने यहाँ पर ऊपर जो अपना कोड डिक्लेयर किया था, हम उसको इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर का जो ये टेक्स्ट एलिमेंट है उसको चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से console.log हटा लेता हूँ। यहाँ पर तो जो हमारा कोड है उसको हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर से जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हम कर देंगे रैंडम idx। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारा ये जितना भी है, सारा का सारा जो कोड है, वो आ रहा है हमारे सामने शो अप हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसकी जो विड्थ है, वो कम ज़्यादा भी हो रही है और हम इसे रेस्पॉन्सिव तौर पे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा-सा और रेस्पॉन्सिव करूँ, तो मैं इसको यहाँ से कंटेनर की जो विड्थ है, उसको मैं 90% कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये ऐसे शो अप होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी एक फिक्स्ड विड्थ रहे, ठीक है? कि जिसके अंदर ये कहते हैं ये फिक्स रहे, लाइक जिस तरह ये बना हुआ है, इसकी थोड़ी-सी जिसे कहते हैं विड्थ, अगर मैं इसके अंदर इसकी जो विड्थ है वो मैं चेकआउट करूँ कि इसकी जो विड्थ है वो क्या है, लाइक कंटेनर की विड्थ है यहाँ पर, हमने यहाँ पर दूसरी वो यूज़ की हुई है क्लैम्प। तो अगर मैं क्लैम्प को यहाँ पे ले आऊँ, ये रहा, इसकी विड्थ को मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ क्लैम्प के ऊपर, तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ से ये रहा, ठीक है? इसकी जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ना ही वो ये 1 सेकंड, ये मैंने किसमें ऐड कर दिया है, स्टाइल डॉट सीएस इसमें ऐड नहीं करना है, इसको मैं फिर भी एक बार कॉपी करता हूँ, कॉपी, विड्थ 90% और कंटेनर के अंदर जो इसकी विड्थ है, मैं वो ऐड कर दूँगा क्लैम्प के तौर पे, ऐसे। यहाँ से इसको इरेज़ कर दो, ठीक है। तो अब ये कंटेनर की जो विड्थ है वो जिसे कहते हैं वो हो गई है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं एक और जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, ताकि जो हमारा ये हेडर है वो सेंटर में आ जाए। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास नए-नए कोड जनरेट होते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।